A circle. Find the equation of a circle. A part लिखिए. Find the equation of a circle. A part लिखिए. Having the lines. A part लिखिए. Having the lines 2x minus 3y equal to 5 and 3x minus 4y equal to 7. 2x minus 3y equal to 5 and 3x minus 4y equal to 7 as its diameter oblique normal oblique longest chord as its diameter oblique normal oblique longest chord and whose area is 154 square units and whose area is 154 square units and whose area is 154 square units. लिख लिया ठीक है ना. ये फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट देखो. Passing through the point 2, 3. Passing through the point 2, 3. Second part है. Passing through the point 2, 3 and center lies on the x-axis. Center lies on the x-axis and radius equal to 5 units. And radius equal to 5 units. मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ. पार्ट नंबर 2 passes through 2, 3, comma center lies on the x-axis and radius equal to 5 units. Third part लिखते हैं. Center lies on the line y equal to 2x. Third part लिखिए. Center lies on the line y equal to 2x and passes through the point A का कोऑर्डिनेट है -1, 2 and B का कोऑर्डिनेट है 3, -2 and B का कोऑर्डिनेट है 3, -2. सर्कल द्वारा बोल रहा हूँ. सेंटर लाइज ऑन द लाइन y equal to 2x and passes through A and B. A और B के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ. क्लियर हो गया. अगला पॉइंट लिखिए. अगला पार्ट लिखिए. बोलो शुरू करूं. नेक्स्ट पार्ट है. Which has center as 4, 3. Which has center as 4, 3 and touches the line 5x minus 12y minus 10 equal to 0 and touches the line 5x minus 12y minus 10 equal to 0. सेंटर दे रखा है and touches this line. लाइन की इक्वेशन लिखो. नेक्स्ट पार्ट लिखो. बोला शुरू करो. नेक्स्ट पार्ट. Which is concentric. नेक्स्ट पार्ट देखो. Which is concentric with. कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिस सर्कल का दोनों का सेंटर सेम होता है. केवल फर्क रेडियस का आएगा. ठीक है ना. विच इज कॉन्सेंट्रिक विद. इक्वेशन लिख रहा हूं. 3x² plus 3y² minus 5x minus 6y minus 14 equal to 0.
देखिए सारे पार्ट्स एक एक करके करना शुरू करते हैं। पहले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा एक सर्कल की इक्वेशन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए दो बातें चाहिए, एक सेंटर और दूसरा रेडियस। सबसे पहला पार्ट कहा गया कि ये दो लाइंस जो है ये डायमीटर है। आप अपने आप सोच करके देखें, एक सर्कल के अंदर में एक दो लाइन डायमीटर है, तो डायमीटर हमेशा गारंटी है वो किससे पास करेंगे, सेंटर से पास करेगा। डायमीटर को लॉन्गेस्ट कोड भी कहा जाता है, क्लियर। तो और उसको नॉर्मल भी कह देते हैं, ठीक है ना। डायमीटर को नॉर्मल भी कह देते हैं, लॉन्गेस्ट कोड भी कह देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, उनको सॉल्व करो। सॉल्व करके क्या आएगा, सेंटर निकाल दो। सॉल्व करके क्या आएगा, चेक करो। पहली इक्वेशन है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस का 4y इक्वल टू 7। इन दोनों को सॉल्व कर दो। 11.1 को माइनस वन आ रहा है क्या? 1 को माइनस वन है, चेक करो। लिखिए क्या आ गया, 1 को माइनस वन आ रहा है। और एरिया कितना दे रखा है, 154। एरिया कितना दे रखा है, 154। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, 154। अब चेक कर लो, आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। आर की वैल्यू 7 आ गई, ये सेंटर आ गया। सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। तो आंसर क्या आ गया, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर टू द पार्ट ए। नहीं समझ आया दोबारा पूछिए। डन होगी। आगे से दोनों लाइंस को सॉल्व करा, सॉल्व करने पे जो पॉइंट आया वो सर्कल का सेंटर आ गया। एरिया से कॉम्पेयर करा, रेडियस आ गया। सर्कल का सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। बात बताऊंगा, क्लियर है। बस इक्वेशन निकाल ली। अब सेकंड पार्ट में चलिए। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सर्कल पास कर रहा है 2,3 से और सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और रेडियस 5 है। ये ना अगला पार्ट, ये रहा सर्कल। सर्कल पास कर रहा है किसी ए पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3। ये क्वेश्चन में गिवन है। पासिस थ्रू पॉइंट ए 2,3। सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है। सेंटर को सी मान लिया। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हैं, a, 0 मान लो। x, 0 मत मानो, a, 0 मान लो। क्लियर होगी बात।
है ना, और रेडियस दिया हुआ 5, रेडियस दिया हुआ 5, तो कैन आई से ये डिस्टेंस 5 यूनिट्स दे रखा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, AC इज इक्वल टू 5, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए रेडियस तो दे रखा, सेंटर चाहिए, यानी A चाहिए। A कैसे आएगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी अंडर द रूट ऑफ a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये दे रखा है अपने को, सही है ना, सॉल्व कर दो, क्या बन जाएगा, a माइनस का 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 9 यानी 16, a माइनस का 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4 आ गया, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी a की वैल्यू, एक तो 6 आ गई और माइनस का 4 प्लस 2 यानी माइनस का 2 आ गया, ये a की दो वैल्यूज आ गई, एक 6 आ जाएगी और एक -2 आ गई, तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर लिखो, अगर a 6 है, a अगर 6 है तो आंसर आ गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और a अगर -2 है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, एक आंसर, दो आंसर। आराम से लिखिए, कोई डाउट हो दोबारा पूछेंगे, बात करेंगे। क्लियर है, अधिक समझ में आ गई। डन, चलो आगे, आंसर बता दिया भाई। अगला क्वेश्चन, सेंटर लाइज ऑफ द लाइन y इक्वल टू 2x और इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। सेंट्रल लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू 2, मान लो ये रहा सर्कल, ये दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक a से और एक b से। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -1 2 और 3 -2, ये रहा -1 2 और ये रहा 3 -2, ये रहा सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन y 2x है, ये कह रहा है, सर्कल कह रहा है सेंटर इज ऑन दिस लाइन, सेंटर जो है इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, ये रहा सर्कल का सेंटर, उसको मानिए C। अब y इक्वल टू 2x है, मैंने क्या करा, अगर x को a मानूंगा तो क्या मैं y को 2a मान सकता हूं, है ना, अगर x को मैंने a मान लिया तो y को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो 2a मान सकता हूं, ये सर्कल का सेंटर आ गया। अब हमें एक चीज मालूम है सर्कल के अंदर में कि सर्कल के सेंटर से बाउंड्री पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की दूरी बराबर होगी दोनों रेडियस को, ये सब, यानी AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू रेडियस होगा, और सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा, बन जाएगी ना, समझ में आ गई बात, पक्का। तो अब इसके अंदर में क्या लिख दूं मैं, AC यानी a+1 का होल स्क्वायर प्लस 2a-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a-3 का होल स्क्वायर प्लस 2a+2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके देखो a की वैल्यू क्या है, चेक करो फटाफट से।
अभी क्या रहा, ए की वैल्यू -1, ए की वैल्यू आ गई -1। मान लो ए की वैल्यू आ गई -1, इसका मतलब सर्कल का सेंटर आ गया -1, -2। ए की वैल्यू पुट कर दी तो सर्कल का सेंटर आ गया। सेंटर आ गया रेडियस सी। रेडियस कौन है, एसी। एसी की वैल्यू निकालो, एसी कितना आएगा। ए कौन है, -1, -1 +1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आ गई 4। एसी की वैल्यू आ गई 4, तो आंसर आ गया x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये आंसर आ गया। क्लियर होगा, सभी को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन कोई टेंशन नहीं आता, पक्की बात डन। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। अगला पार्ट है, सर्कल का सेंटर दे रखा है। क्या दे रखा है, सर्कल का सेंटर 4,3 को। ये रहा सर्कल, उसका सेंटर दिया हुआ है, लेट अस से सी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट 4,3 दिया हुआ है और कहा गया है ये सर्कल को एक लाइन टच कर रही है, या जो लाइन है वो सर्कल को टच कर रही है। जो भी लाइन सर्कल को टच करती है वो क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस पॉइंट पर सर्कल को लाइन टच कर रही होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। समझ में आ गई बात, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहा जाता है। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन है, पक्की बात है। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन करते हैं तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसा आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो AC है वो क्या है, वो रेडियस होगा। और रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ सी फ्रॉम द टेंजेंट, फ्रॉम द टेंजेंट। क्या है, सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाएगा टेंजेंट लाइन का, वो रेडियस कहलाएगा। समझ में आती है बात, क्लियर है बात? तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को निकालना आता है। टेंजेंट की इक्वेशन अपने को दे रखी है, क्या दे रखी है, 5x - 12y - 10 = 0। ये इक्वेशन दे रखी है, 5x - का 12y - का 10 = 0। अब कैसे निकालते हैं हम, 5 × x1 यानी 5 × 4 -12 × 3 माइनस का 10 अपॉन √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, यहां से जो आंसर आएगा वो रेडियस क्या आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, पक्का क्लियर? वो रेडियस आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 10, 10 माइनस का 36 माइनस का 26/13, तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। R2 आ गया, तो इक्वेशन आ गई x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर, यानी इक्वेशन फॉर द सर्कल। क्लियर हो गई बात, पक्का समझ आ गया, लिखो इसको।
क्लियर है? क्लियर सबको? इसका आखिरी पार्ट क्या बोलते हैं? सर्कल जो है कॉन्सेंट्रिक है इस गिवन इक्वेशन सर्कल के साथ। तो ठीक है। जो S1 सर्कल है जो गिवन, ये गिवन है ना, इसको मान लिया 3x² + 3y² -5x - 6y - 14 = 0। ठीक। और एक और चीज देखिए, पेरीमीटर ऑफ इट्स सेमी सर्कल। S2 एक सर्कल है जो मुझे चाहिए। एक काम करते हैं, ये रहा S1, लेटस से S2 ये रहा। मुझे नहीं पता जो नया सर्कल आ रहा है वो पहले सर्कल से उसका रेडियस कम है या ज्यादा है, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है, अपने आप आंसर निकालना है, अपने को आ जाएगा। अब दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक है तो दोनों का सेम सेंटर होगा। सेंटर सेम होगा, सेंटर सेम होगा तो इस सर्कल का, क्या ये एक सर्कल है? हाँ, x² का क्वेश्चन सेंटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दें? x² + y² माइनस का 5/3 × x माइनस का 2y माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 3 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो। इसका सेंटर निकालो। सेंटर निकालने के लिए 2g की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 5/3। 2f की वैल्यू क्या आ गई? -2। g कितना आ गया? -5/6। f कितना आ गया? -1। यानी सेंटर क्या आ गया? 5/6, 1। सेंटर क्या आ गया? 5/6, 1। ये नए सर्कल का सेंटर आ गया। नए सर्कल का सेंटर आ गया वही है जो पुराने सर्कल का। तो इक्वेशन आ गई सर्कल की, x - का 5/6 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये रिक्वायर्ड सर्कल यानी S2 की इक्वेशन आ गई। यस सर। अब मुझे केवल रेडियस चाहिए तो आंसर आ जाएगा। रेडियस निकालने के लिए क्या करूंगा? क्वेश्चन में एक और बात दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा है। किसका पेरीमीटर है? सेमी सर्कल का। पेरीमीटर सेमी सर्कल का क्या होता है? सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? और क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? फटाफट बोलो। पाई आर नहीं होता, पाई आर प्लस 2r होता है। पाई आर प्लस 2r होता है। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल दिया हुआ है। हाँ जी, मैंने नहीं लिखा है पेरीमीटर। अच्छा लिख दो भाई, लिख दो। मैंने गलती से लिख दिया, लिख दो। लिख लो, उसी पार्ट में लिख लो। पेरीमीटर ऑफ इट्स सेमी सर्कल इज 36। पेरीमीटर ऑफ इट्स सेमी सर्कल इज 36। प्लीज राइट इट डाउन देयर। वहां जो पार्ट लिखा है वहीं पर पेरीमीटर ऑफ इट्स सेमी सर्कल इज 36। ठीक है बात? बस आर निकाल लो यहाँ से। आर कॉमन लिया, 22/7 + 2 = 36। सिंप्लीफाई कर लो, r7 36 कट जाएगा, r7 आ गया। इस r7 को यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। खत्म हो गई बात। समझ आ गई? पक्का क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन हो, यहाँ तक कोई डाउट, कोई बात नहीं समझ में, दोबारा पूछें। अंडरस्टूड फॉर श्योर? हाँ बेटा। तो सर्कल का पोर्शन आपका खत्म हो गया, केवल एक टॉपिक बचा है। वो आपका परसों की क्लास में, और उससे आगे भी खत्म कर लेंगे, और भी क्वेश्चंस कर लेंगे। अब सर्कल का मेरी तरफ से आज के लिए होमवर्क है, यानी अगली क्लास यानी संडे को आप क्या करके आएंगे? एलिमेंट्स की किताब के पहले 10 सवाल करके, उस एक्सरसाइज में पहली में 19 या 20 क्वेश्चन है, फर्स्ट 10 क्वेश्चन करके आएंगे, सारे आपसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप क्लियर होगी बात? ठीक, समझ में आ गई? हो सके शॉर्ट एग्जाम्पल भी करके आ जाइएगा कुछ, बढ़िया रहेगा।